What's up, guys? I hope you are doing well. I am Sanket Rathi. Welcome to Table Toppers. आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला वो क्या रहने वाला? वाटर साइकिल। वाटर साइकिल है क्या? क्या हम इसको पैडल मार के चलाते हैं? नहीं नहीं मेरे दोस्त, हमें ये वाटर साइकिल है क्या चीज़? ये है पानी का सर्कुलेशन। कहाँ पे सर्कुलेशन? अपने इन्वायरमेंट के अंदर जो पानी का सर्कुलेशन होता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? वाटर साइकिल। चलिए तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। क्या देखिए, क्वेश्चन क्वेश्चन तो हमें प्यारो रखा भाई। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। इज द अमाउंट ऑफ वाटर ऑन अर्थ कांस्टेंट? व्हाट डू यू मीन बाय कांस्टेंट? कांस्टेंट मींस सेम, स्थिर। स्थिर अमाउंट में क्या हमारा जो अर्थ के ऊपर जो वाटर है वो क्या कांस्टेंट है? क्या सेम अमाउंट में जो वाटर प्रेजेंट था बिफोर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, क्या वो ही सेम अमाउंट ऑफ वाटर अभी प्रेजेंट है? तो क्या आंसर क्या है? यस। यस कैसे? थ्रू द प्रोसेस ऑफ सो कॉल्ड वाटर साइकिल। देखिए, जो हमारी अर्थ के ऊपर जो वाटर है ना वो क्या है? कांस्टेंट है, लेकिन फिर भी हम क्या फेस कर रहे हैं? वाटर स्कैरसिटी। वाटर स्कैरसिटी मींस पानी की किल्लत, कि पानी की कमी क्यों हो रही है हमारे पास। ठीक है, तो वो कमी क्यों हो रही है, वो किस वजह से हो रही है? क्योंकि हमारे पास जो फ्रेश वाटर है वो क्या है? लेस अमाउंट में है। जो फ्रेश वाटर है, लेकिन जो मेजोरिटी ऑफ जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो क्या है? सैलाइन। सैलाइन मीन्स सॉल्टी। उसके अंदर वो हम डेली यूज के लिए प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक, जो सैलिनिटी है वो क्या चीज़ है? वो ये चीज़ है कि जो हमारी अमाउंट है जो वाटर की, उसमें कितना सोल्ट या फिर सोल्ट्स, जो अलग अलग सोल्ट्स है वो कितनी अमाउंट में है। ठीक, जो हमारी एवरेज सॉलिनिटी है ओशियंस की वो कितनी है? 35 पार्ट्स पर थाउजेंड पीपीटी। ओके, क्लियर? 35,000 पार्ट्स पर थाउजेंड। क्लियर? चलिए, अब जो वाटर साइकिल है वो है क्या चीज़? कैसे ये जो हमारे इन्वायरमेंट में जो कंटिन्यूटी है वाटर की वो कैसे मेंटेन रख रहा है वाटर साइकिल? चलिए देखते हैं। द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूअली चेंजेस इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट्स बिटवीन ओशियंस, एटमॉस्फेयर्स एंड लैंड इज नोन एज वाटर साइकिल। चलिए देखिए, क्या बताया इसने कि जो वाटर है वो क्या कर रहा है? कंटिन्यूअसली, लगातार क्या चेंज कर रहा है? अपनी शेप भी चेंज कर रहा है और क्या कर रहा है? अपना पाथ भी चेंज कर रहा है। देखिए कैसे, ओशियंस से कहाँ जाएगा? एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर से लैंड, से लैंड से फिर वापस से ओशियन में। इसको क्या बोलते हैं? वाटर साइकिल। मेरे हिसाब से आपको समझ नहीं आया, चलिए देखते हैं, समझते हैं इसको। देखिए, वाटर है ओशियंस के अंदर या फिर सीज के अंदर, रिवर्स के अंदर, कहीं भी वाटर है वो क्या करेगा? इवेपोरेट होगा। इवेपोरेट होकर कहाँ पे जाएगा? क्लाउड्स फॉर्म करेगा, क्लाउड्स बनाएगा। क्लाउड से कहाँ जाएगा? वापस से कंडेंसेशन करेगा, कूल डाउन होगा। कूल डाउन होने के बाद क्या करेगा? प्रेसिपिटेशन करेगा। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी। ठीक, तो इस क्लास में नया क्या है? देखिए, नया ये है कि हम इसको एक बार प्रोसेस से समझेंगे कि कौन कौन से प्रोसेस इसमें लग रहे हैं और कैसे कैसे वाटर एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट हो रहा है। क्लियर? चलिए एक बार आगे चल के देखते हैं कि कौन कौन से इसमें प्रोसेस हैं जो इस प्रोसेस में वाटर साइकिल में जो इन्वॉल्व है। इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है? व्हेन वाटर चेंजेस फ्रॉम लिक्विड इनटू वेपर्स। जब पानी कौन सी फॉर्म से लिक्विड से चेंज होगा, किस में? वाटर वेपर्स में। क्लियर? उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? इवेपोरेशन बोलेंगे। ठीक, दूसरा क्या है? दूसरा है कंडेंसेशन। एक बार आप प्रोसेस समझिए, फिर हम उस प्रोसेस को इंप्लीमेंट करेंगे कि वाटर साइकिल में वो कैसे काम करते हैं। ठीक, इवेपोरेशन हमें समझ में आया, लिक्विड से किस में चेंज कर रहा है? वेपर्स में। और कंडेंसेशन में वेपर्स से लिक्विड। क्लियर? और फिर नेक्स्ट प्रोसेस है वो क्या है? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन किस चीज में करेगा? डायरेक्ट इनटू सॉलिड फ्रॉम वेपर्स। या तो डायरेक्ट सॉलिड से वेपर्स बने या फिर वेपर से डायरेक्ट सॉलिड बने, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम सब्लिमेशन। इसका एग्जांपल मैं बताऊंगा आपको, एक बार आगे देख लेना, एग्जांपल भी है इसका। और सॉलिडिफिकेशन क्या होगा? व्हेन वाटर चेंजेस फ्रॉम लिक्विड इनटू सॉलिड। सॉरी, ये यहाँ नहीं लिखना था, ये यहाँ आना था। ठीक, जब वाटर किस फॉर्म में चेंज होगा? लिक्विड से सॉलिड बनाएगा। सॉलिड फॉर्म कौन सी होती है?
सॉलिड फॉर्म कौन सी होगी वाटर की, वो होगी क्या, आइस। क्लियर। और इसके बाद जो लास्ट जो प्रोसेस है इसमें जो इन्वॉल्व, वो क्या है, ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन एक्चुअली इसमें फॉर्म चेंज नहीं होती, इसमें क्या होगा, ये जो वाटर वेपर्स है वो प्लांट से एटमॉस्फेयर में क्या करेंगी, मूव करेंगी। ठीक, ये चार तो ये प्रोसेस है और एक ये ट्रांसपायरेशन, टोटल कितने प्रोसेस हो गए, 5। ये 5 प्रोसेस अगर हमें समझ में आ गए तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, चलिए अब जो ये प्रोसेस हमारे हैं इनको हम कंबाइन करते हैं। ठीक, यहाँ पे आइए एक बार देखिए, सबसे पहला प्रोसेस क्या था, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन कैसे हो रहा है, आपने देखा होगा कि बारिश हुई जोरदार आपके आसपास, वहां पे आपके आसपास कहीं पे गड्ढे होंगे, उसके अंदर पानी आ गया, आपने देखा होगा थोड़ी देर बाद वो पानी गायब हो जाता है, 1-2 घंटे के बाद। क्यों गायब हुआ, वो गायब हुआ किस वजह से, इवेपोरेशन की वजह से। सन की हीट वाटर के ऊपर फॉल करेगी, वाटर क्या होगा, हीट होगा, हीट होगा क्या करेगा, एनर्जी आएगी, और एनर्जी आने के बाद क्या करेगा, इवेपोरेशन होना स्टार्ट कर देगा। ठीक, तो इवेपोरेशन हुआ, पानी कहाँ पहुंच गया, एटमॉस्फेयर के अंदर। एटमॉस्फेयर के अंदर अगर वाटर पहुंच गया, क्या पहुंचा, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। वाटर वेपर्स आई, अब क्या काम वो करेगा कि जो हमारी एयर चल रही है वो उस वाटर वेपर को एक जगह से दूसरी जगह पे क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक, जो क्लाउड्स हैं या फिर जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो ह्यूमिडिटी है उसको क्या करेगा, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करेगा। अब जो ट्रांसपोर्टेड जो एयर है वो क्या करेगी, जितनी ऊपर उठती जाएगी क्या करेगा, ऊपर टेम्परेचर लो होता जाएगा। टेम्परेचर लो होने के कारण क्या करेगा, कंडेंसेशन। अब दूसरा प्रोसेस स्टार्ट हो गया, कौन सा, कंडेंसेशन। जब वेपर्स किस में चेंज होंगे, लिक्विड के अंदर। ऊपर क्या हुआ, कंडेंसेशन हुआ। अब कंडेंसेशन यहां भी होगा, कंडेंसेशन। ठीक, अब जो है यहां पे क्या होगा, अगर बिल्कुल हाई एल्टीट्यूड पे चले गए तो वहां पे क्या प्रोसेस होगा, सब्लिमेशन। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्ट आइस से वाटर वेपर फॉर्म हो रही है, और आपने देखा होगा जब स्नोफॉल होगी तो क्या होगा, वाटर वेपर्स डायरेक्ट आइस में चेंज होंगी। ठीक, तो डायरेक्ट आइस टू सॉलिड, सॉरी वेपर टू आइस, आइस टू वेपर, ये क्या प्रोसेस होगा, सब्लिमेशन होगा। ठीक, अगर कंडेंसेशन होगा तो क्या करेगा, प्रेसिपिटेशन होगी रेन की फॉर्म में। अगर सब्लिमेशन होगा तो आइस स्नो की फॉर्म में क्या करेगी, फॉल करेगी, और प्रेसिपिटेशन में रेन की फॉर्म में। प्रेसिपिटेशन हुआ, हम जो स्नोफॉल करेगी उसको भी हम प्रेसिपिटेशन ही बोलेंगे। ठीक, अगर उसकी जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी, सब्लिमेशन, और इसमें क्या हो जाएगी, रेन की फॉर्म में कंडेंसेशन। आई होप ये तक यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, चलिए फिर जब बारिश हुई तो वो क्या करेगी, फ्लो करेगी। उस पानी को कहीं ना कहीं से निकलने का रास्ता चाहिए, वो पानी क्या करेगा, उसको जहाँ से भी रास्ता मिलेगा वो वहीं से फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। तो इससे हमारी क्या फॉर्म होती है, इससे हमारी फॉर्म होती है रिवर्स। या फिर अगर कहीं पे उसको जगह नहीं मिली तो क्या करेगा, इकट्ठा हो जाएगा पानी माउंटेन्स के अंदर, तो उसको बोलते हैं क्या, लेक्स। रिवर्स का पता चला कैसे फॉर्म होगी, लेक्स का पता चला कैसे फॉर्म होगी, जो वाटर यहाँ से उठ के वापस रिवर्स के थ्रू होता हुआ वापस कहाँ गया, ओशन के अंदर। तो ये पूरा पूरा क्या हुआ, एक वाटर साइकिल हुआ। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब ये जो वाटर ये क्या कर रखा है, ये इनफिल्ट्रेशन क्या है सर जी। तो माय डियर फ्रेंड्स, इनफिल्ट्रेशन वो है जब सोयल के अंदर क्या होंगे, छोटे छोटे सुराग होंगे, जो गैप बोलते हैं उसको, उसके थ्रू क्या करता है, पानी सोयल के अंदर चला जाता है। जो हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं ना, वो इसी तरह से रिचार्ज होता है। ठीक, ग्राउंड वाटर आ गया तो यहाँ से जो ग्राउंड वाटर वो क्या करेगा, फ्लो करेगा। यस, नीचे ग्राउंड वाटर भी फ्लो करता है। ये हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि कैसे ग्राउंड वाटर फ्लो करेगा। क्लियर। तो ये सारा का सारा क्या हुआ, एक वाटर साइकिल। आपका 5th जो प्रोसेस है वो रहेगा ट्रांसपायरेशन। ये देखिए, ये है ट्रांसपायरेशन। जब प्लांट्स से जो वाटर है वो किस में फ्लो करेगा, वो करेगा किस में, एटमॉस्फेयर में। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। आई होप ये पांचों के पांचों आपको क्लियर हो गए होंगे। इवापोरेशन कब होगा, जब लिक्विड से वेपर्स की फॉर्म में आएगा। कब आएगा, जब सनरेज हीट करेंगे किसको, वाटर सरफेस को, और क्या करेगा, इवापोरेशन होगा। कंडेंसेशन, जब ऊपर जाने के बाद बादलों में क्या करेगा, वाटर कंडेंस करेगा। वाटर जो वेपर है वो किस में चेंज होंगी, वाटर ड्रॉपलेट्स में। अगर वो रेन की फॉर्म में प्रेसिपिटेट कर रही है
और स्नो की फॉर्म में प्रेसिपिटेट कर रही है तो इसमें अलग दो प्रोसेस लगेंगे। अगर रेन की फॉर्म में कर रही है तो क्या कौन सा प्रोसेस है, वो कंडेंसेशन की वजह से। अगर डायरेक्ट स्नो में चेंज हो रहा है वाटर वेपर्स तो वो कौन सा प्रोसेस, सब्लिमेशन। ठीक, चलिए फिर सब्लिमेशन किया, कंडेंसेशन किया, अब सॉलिडिफिकेशन। जब लिक्विड फॉर्म से किस में चेंज होगा, सॉलिड में, उसको क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन। ठीक, आपने देखा होगा कि कई बार जो रेन होती है ग्लेशियर्स उसके अंदर, माउंटेन्स के अंदर, उसके बाद में क्या फॉर्म होगी, आइस फॉर्म होगी, तो उसको बोलते हैं क्या, सॉलिडिफिकेशन। ठीक, और ट्रांसपायरेशन हमने देखा क्या, जब प्लांट से या फिर ट्रीज से जो वाटर वेपर्स इन्वायरमेंट में जा रहे हैं उसको क्या बोलते हैं हम, ट्रांसपायरेशन। लास्ट टॉपिक क्या रह गया इसका, हमारे पास रह गया क्या, टेरेनियम। अब ये टेरेनियम क्या होता है सर, देखिए टेरेनियम अपने आप में एक छोटा सा क्या हुआ, उसका एक अपना एक क्लाइमेट होगा। ठीक, जो देखिए टेरेनियम होता क्या, आर्टिफिशियल इनक्लोजर फॉर कीपिंग स्मॉल हाउस। जो हमारे हाउसेस के अंदर स्मॉल प्लांट्स होते हैं, हम उसको एक ग्लास के जार में रख देते हैं। ठीक, तो उसका काम क्या है, उसका मेन काम क्या है, वो है कि इसके अंदर जो ये प्लांट्स हैं ये डेकोरेशन के काम आएंगे। इस प्लांट्स का अपना क्या होगा, एक एटमॉस्फेयर होगा। क्यों, इसके अंदर क्या करेंगे हम, वाटर डालेंगे। अब एक बार इसके अंदर जो वाटर डाल दिया वो कंटिन्यूसली क्या करेगा, फ्लो करता रहेगा। कैसे, देखिए ग्लास के ऊपर सनलाइट आएगी, ग्लास के ऊपर सनलाइट आई, जो इसके अंदर वाटर है, सोयल के अंदर जो मॉइस्चर है वो क्या करेगा, इवेपोरेट होगा। प्लांट से क्या होगा, ट्रांसपायरेशन होगा। ठीक है, वो ऊपर इस लेड के ऊपर जाके क्या करेगा, कंडेंस करेगा। यहाँ पे जाने के बाद क्या होगा, कंडेंस करेगा। तो वापस से जो वेपर्स है वो किस फॉर्म में आएगी, वो आ गई ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में। वो वापस ड्रॉपलेट्स क्या करेंगे, फॉल करेंगे। ये कौन सा प्रोसेस हुआ, प्रेसिपिटेशन का। तो वापस वो मॉइस्चर किसके अंदर आ गया, सोयल के अंदर। फिर वापस से क्या करेगा, इवापोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, इवापोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन। ठीक, ये प्रोसेस लगातार चलता जाएगा। तो इसका अपना एक क्या होगा, क्लाइमेट हो गया, सॉरी जो इसका एक अपना क्या हो गया, इन्वायरमेंट हो गया। ठीक, तो ये सारा का सारा क्या था हमारा, ये था हमारा क्या, वाटर साइकिल। आई होप ये आपको टॉपिक क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट है तो बिल्कुल बेझिझक होकर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और बच्चों का भी क्या हो सके, प्रॉफिट हो सके। ठीक, सिर्फ अपने बारे में ना सोचकर हम दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए क्या, टेबल टॉपर्स। तब तक के लिए जय हिंद, वेरी मच, थैंक यू।